सबसे पहले नमस्कार। हमारा ईटानगर जितना भी ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी को मैं एक इलेक्शन जो प्रोसेस को इलेक्शन जो चल रहा है उसका विषय में थोड़ा बताना चाहता है। इसलिए हमारा जितना ईटानगर मार्केट जो कमेटी है या जो ट्रेडर्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, उन सब के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो इस बार इलेक्शन जो 12 को होना था और कुछ टेक्निकल कारण से शायद हमारा इलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसका चलते अभी हम लोग जो जो सेंसस वगैरह करके कराने के लिए हम लोग प्रोग्राम रखा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमारा ईटानगर मार्केट जितना भी बिजनेस कम्युनिटी को ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कल आप लोग हमारा इलेक्शन कमेटी थीम जाएगा और इनके साथ में हमारा इलेक्शन जो कमीशन लोग जाएगा। इनका नाम है जो ये हमारा लोगम तगिया मेरा राइट है, ये तरिंग मामा आरो और ये जो लिखा सर्वे इलेक्शन कमिश्नर और गंटे तमस इलेक्शन कमिश्नर और ये तसर और ये भी इलेक्शन कमिश्नर है यूकर तसर और भी है मेंबर लोग। सारा मेंबर कल हम सब अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। जो दुकान जिसका पास दुकान है और जिसका पास नहीं है तो उसको हम फिजिकल वेरीफाई करके कल आप लोग को डायरेक्ट ऑर्डर में हम लोग जो वोटर कार्ड दिया जाएगा। तो आप लोग सारा दुकानदार को मेरा यही विनती है, आप केवल कल जो अपना दुकान में रहना है, रह के उधर में हमको केवल 2 फोटो आई कार्ड एकदम प्रेस वाला 2x2 साइज़ का रेडी करके रख देना है। तो वो फोटो को हम लोग आपका पास एक देगा, हमारा पास में एक रहेगा। तो सारा हमारा जो इलेक्शन कमीशन लोग जो ड्यूटी जाएगा उसमें जो हम लोग 4 जोन डिवाइड किया है और 4 जोन में फिर उधर से फिर आपका जितना वो लोग जो हमारा काम मैन पावर का हिसाब से हम लोग उससे 4 जोन का जो कमिश्नर का अंदर में फिर 2 या 3 ग्रुप हम लोग डिवाइड करेगा ताकि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस को बहुत जल्दी काम कराने के लिए आप लोगों का तक पहुँचने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहा है। उसको में वही है कि हमारा जो जितना दुकान चलाता है ईटानगर का अंदर में जो मार्केट में बेच रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो कल आप लोग कहीं भी नहीं जाना है और सब लोग अपना दुकान में रहना है। और ये है कि कल अगर उधर से कोई सतरदान करके कुछ मिस हो गया, कल का बात आप सभी को फिर आप लोग हमारा नहीं हो गया वो नहीं चलेगा। कल आप लोग रहना है, जो स्पोर्ट में रहेगा वो लोग मिलेगा। वोटर आई कल जो हम लोग दे रहे हो डायरेक्टली जो वोटर आई कार्ड ही है तो उसी से आप लोग फिर वोट मारेगा। और कल जो आई कार्ड नहीं मिलेगा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा सारा ईटानगर का जितना ये दुकानदार है इनको हमें सभी को विनती है, अनुरोध है, आप लोग कृपया आयमा को ईटानगर मार्केट वेलफेयर को आप लोग पसंद है, आप लोग जो उसको अच्छा से जिंदा रखना चाहते हैं, अच्छा से उसका साथ निभाना चाहता है, ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को आप लोग उसका साथ देना चाहता है, तो केवल कल आप लोग आप रेडी करके वोटर आई कार्ड बना के उसको वोट मार के अपना लीडर चुनना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसी पार्टी को मारो, उसको मारो, XYZ, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा यही एक विनती रहेगा कि आप सब पार्टिसिपेट करना है, वोटिंग जैसे भी पार्टिसिपेट करना है और आप अपना लीडर चुनना है। तो यही होगा आज वो है। उसका बाद में जो है या मैं कैंडिडेट का बारे में या हमारा वोटर्स का बारे में सिक्योरिटी उसका क्या अरेंजमेंट होगा वो हमारा या RO साहब भी बता सकता है और हमारा कमिश्नर लोग को भी बता सकता है। केवल मैं अकेला फिर बोलेगा फिर आप लोग फिर विश्वास नहीं हो, कमिश्नर ही ज़्यादा बात कर रहा है यही सोचेगा। इसलिए उसको कॉन्फिडेंस में ध्यान में रखते हुए फिर हमारा RO साहब अभी रिपोर्ट करेगा जो रूल एंड कानून कल इलेक्शन इनरोल प्रोसेस में कैसे होगा, क्या होगा, वो और आपको डिटेल में बताया दिया जाएगा। उतना में हमारा कुछ बात रखता है। इसलिए मैं RO सर को मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप थ्रूली और मैं जो कुछ मिस भी हो गया बातचीत में उसमें आप थ्रूली आप बता देने से ठीक रहेगा। थैंक यू। थैंक यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हम लोग आज यही ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर एक हम लोग निकाला, जस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्टिंग करते हुए हम लोग 18 से लेके 20 तक ऑन द स्पॉट में इलेक्शन आई कार्ड इशू करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो भी
हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटी ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जुरिस्डिक्शन में है, उन लोग को चीफ साहब बताया है। और इतना में ही हम लोग है। और हम लोग जो वहाँ में जाके क्या क्या हमारा जो इनरोलमेंट करने वाला लोग, हमारा कमिश्नर लोग, जो जोनल इंचार्ज है, वो लोग आप लोगों को क्या क्या मांगेगा, वही है आप लोग वहाँ में मौजूद होना है। और आपका प्रेस पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटोकॉपी होना है। उसके बाद आपका नाम होगा, आपका दुकान का नाम को मेंशन किया जाएगा और आपका लोकेशन को वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। आप वो डॉक्यूमेंट पूरा देने के बाद आप लोग को फाइनली एक शील्ड दिया जाएगा आपका फोटो का ऊपर। वो फोटो को आप लोग लेके आना। तो वो फोटो आपका लिए इलेक्शन आई कार्ड बनेगा। लेकिन हमारा वही है कि 1-2 पॉइंट बातें बताना वही है। अगर ये फोटो आप संभल के नहीं रखेगा, वो फोटो को किसी को चिन्ह दिया जाएगा और कि टेम्पर करेगा, आपका फोटो को दूसरा फोटो डाल के उस दिन में ऐसे करेगा। ऐसे करने वाला आप वहाँ पे वो बैलेट बूथ में पहुँच पाएगा लेकिन नहीं दे पाएगा इलेक्शन। वहाँ पे आपको वोट कास्ट करने नहीं आएगा और आपको वहाँ पे चेकिंग हो जाएगा। उस चेकिंग में आप फेल होने से आपको कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बस इतना है। नंबर 2 वही है कि ये जो वॉलंटरी है, हम लोग किसी को मैंडेटरी बाय फोर्स नहीं कर रहा है। नो ऐसा करना चाहिए बोल के हम लोग बाय फोर्स नहीं कर रहा है। जो उस दिन में शटर डाउन करेगा, निकल गया बोलने से हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग अज्यूम करेगा कि ये आइमा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है बोल के हम लोग अज्यूम करेगा। अब इसलिए बाद में हमको ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था बोल के आप लोग नहीं बोलने का। और हमारा आई कार्ड इशू किया वाला को कुछ भी छेड़छाड़ करेगा, आई कार्ड होल्डर ही आपको क्रिमिनल केस में इनिशिएट करेगा। और जो भी किसी को दुकानदार को आई कार्ड होल्डर को चीन करके अपना से फोटो डालने के लिए कोशिश करने वाला, वो तीनों पार्टी क्रिमिनल में दोनों ही को दोषी माना जाएगा। और हम लोग कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, इनरोलमेंट का समय में आप लोग कुछ इंटरफेरेंस नहीं करने का। लेकिन ये इनरोलमेंट करने वाला वाइस कर रहा है ना, किसी को फेयर में कर रहा है ना, आपको क्रॉस एग्जामिन करना, पीछे से 100 मीटर दूरी से आप लोग पूछताछ कर सकता है। इसलिए आप लोग को हम लोग एक अधिकार दिया जाएगा, आपको बेच दिया जाएगा। जो बेच बुकने वाला उसको आपका कार्ड मिला है पूछ सकता है और कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। हम लोग दुकान को स्पेसिफिकली ये बताएगा, कोई भी आपका आई कार्ड देखेगा बोलने वाला को मत दिखाए, पहले ये बेच बकेगा कैंडिडेट है बोल के उसका नाम को आप कोड करके रखे दिखाओ। अगर वो बेच बुकने वाला चिन्ह होना है तो हम लोग वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब वोट भी स्कोर करो या वो वोट को हम लोग नहीं गिनेगा। और हम लोग दूसरा बात यही था, हम लोग उस दिन 12 तारीख को करना था, क्यों नहीं कर पाया। हम लोग जनरली ये टेक्निकल का बातें करते हैं। टेक्निकल वही था कि इनरोलमेंट में हम लोग का डिस्क्रिपेंसी हुआ है, उसमें हेरा फेरी हुआ है। ये इनरोलमेंट का लेके हम लोग री इनरोलमेंट किया गया है। ये इनरोलमेंट को हम लोग परफेक्टली करने के लिए कोशिश कर रहा है। और इस इनरोलमेंट प्रोसेस को कोई भी ना ट्रेडिंग कम्युनिटी से या इलेक्शन कमेटी से या कैंडिडेट से उसको कुछ भी
हेरा फेरी करने के लिए कोशिश ना करेंगे। हम लोग सब मिलके ये इलेक्टोरल को कामयाब करने के लिए हम लोग पूरा ये प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो भी हम लोग ये इनरोलमेंट हम लोग 20 तारीख को बोला है। अगर 20 तारीख में ऐसा लाइन जाके 20 तारीख तक कहाँ पे नहीं पहुँच भी पाता है तो हम लोग जो इनरोलमेंट करने वाला को एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा और जोनल कैप्टन को कैसे करके उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर इन केस एक्सट्रीम लेवल में अगर होता है तो हमारा इनरोल करने वाला जो जोनल का कैप्टन लोग टाइम का वजह से, डिस्टेंस का वजह से, नंबर का वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं सका, इनरोलमेंट को सही ढंग से नहीं ले सका, स्पोर्ट में इशू नहीं कर सका है तो हम लोग उसका लिए भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और कैसे करना है उसको हम लोग उपाय किया जाएगा। लेकिन हम लोग को किसी हालत से कई तरह से ऑब्स्ट्रक्शन मिला है। हमारा स्पीड को किसी ने स्लो किया है, कहे ना किसी का मिसक्रियन का वजह से, ना भारतीय लोग का वजह से, ना दूसरा का वजह से। वो जिम्मेदारी को आप लोगों को बताएगा। हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, हम रीजन को क्लियरली बताएगा इसका वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन का वजह से वहाँ पे पहुंच नहीं पाया है और ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करेगा। और रेस्ट ये सब फ्यूचर प्रिकॉशन का बात है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा दुर्भाग्य सिचुएशन नहीं आएगा, हम लोग स्मूथली करेगा, ये हम विश्वास करता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग ये बताना चाहते इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग ईटानगर को 4 जोन बता है, 4 डिविजन्स है। उसमें फिर ईच डिवीजन में 2 to 5 सब डिवीजन क्रिएट किया है स्पीडी करने के लिए। तो उस डिवीजन में हम लोग आप लोग को ये यकीन दिलाता है हम लोग जो काम करने वाला यहाँ लोग एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है और कमिटेड है। आप लोग को सुबह से 9 बजे दुकान खुलते समय शाम दुकान बंदे तक ये लोग मतलब आप लोग को अच्छाई के लिए मेहनत करके आप लोग जैसे भी आय कार्ड दिलाएगा। और ये पोलिंग डेट में हम लोग ये तो बाद में करने का था, लेकिन हमारा समय नहीं है, आप लोगों को हम लोग बार बार नहीं मिल सकता है, इसलिए ये चीज़ को भी आप लोग इजाज़त होने से उसको हम बताएगा। आप लोग कमिश्नर लोग ना उसको आप लोग का देने से हो गया। और लास्ट पॉइंट में वही है, लास्ट पॉइंट में आप लोग को यही बताना चाहूँगा, इन केस इफ़ देयर इज एनी एक्सीजेंसी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इन केस इफ़ देयर इज एनी एक्सीजेंसी मतलब कुछ भी करके या गवर्नमेंट से कोर्ट से या किसी का आप लोग का मतलब उम्मीदवार जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ऐसा फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं जाते समय में कोई दुर्भाग्य हो गया, उसका लाइफ एंड डेथ पॉसिबल होगा, ये इलेक्शन को काउंटर मैंडेट किया जाएगा। आज मतलब प्रोसेस से लेके कहाँ पे अचानक ऐसा तो होगा ही नहीं है, भगवान कृपा करे ऐसा ना करे। ऐसा दुर्भाग्य हो जाता है कि कैंडिडेट मतलब अचानक में एक्सीडेंट हो गया, मतलब डॉक्टर घोषणा कर दिया ये जीने का उम्मीद से बाहर हो गया। ऐसे होने से ये इलेक्शन को काउंटर मैंडेट किया जाएगा। तो आप लोग नहीं बोलना है इलेक्शन करना है, जीतो हारो, ये ऐसा नहीं होगा।
हम इतना में बोल के चीफ साहब को हम सौंप देते हैं, ये इतना ही हमारा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सभी कंटेस्टेंट कैंडिडेट तीनों पार्टी को, अम्ब्रेला, स्टार पार्टी, डस्टबिन पार्टी, इन सभी कैंडिडेट को और ईटानगर मार्केट का जितना दुकानदार है उनको हमारा ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन कमेटी का तरफ से नमस्कार। और आज जब से हम लोग ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन इलेक्शन कमेटी का चार्ज लिया है, तब से हम लोग काम करके आज ख़त्म हो गया। हम लोग पूरा 11 पे रेडी है। कल से हम लोग का एनरोलमेंट शुरू होगा, उसके बाद 22 को पोलिंग होगा। आपका एनरोलमेंट जो है 18 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक होगा। तो इस डेट को आप पक्का याद करना है। 18 दिसंबर टू 20 दिसंबर एनरोलमेंट होगा। उसमें जो छूट गया कोई भी वजह से, किसी भी वजह से, उसे दोबारा हम लोग एनरोल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है। और हमारा जितना जो आगे का चीज़ को बताया, अरेंजमेंट का चीज़ को बताया है, जनरल जो आपका कैंडिडेट लोग को सबको सर्कुलेट किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो इलेक्शन में गाइडलाइन, कोड ऑफ कंडक्ट है, सब चीज़ को आप लोग को कैंडिडेट को दिया जाएगा, पब्लिक को, दुकानदार लोग को दिया जाएगा, सर्कुलेट वाइडली होगा। उसके बाद आपका ये है, आप लोग कैंडिडेट लोग सबसे रिस्पॉन्सिबल ये है, पब्लिक फिगर है। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को इलेक्शन को सक्सेस कराने के लिए आप लोग का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी अपना से फॉलो नहीं करके बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, क्रिमिनल स्वेट फाइल होगा या ऐसे कुछ एक्सीजेंसी होता है, तो इलेक्शन कमिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो क्लियर कट है। आप लोग उस चीज़ को ध्यान देना है। और सब दुकानदार लोग भी और सब लोग हंसी खुशी से, ये एक ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन NGO है, ये एक प्लेटफॉर्म है एक दूसरे को सेवा करने के लिए। ये मकसद को अच्छा से याद करके आगे काम करना है। ये हमारा इलेक्शन कमेटी का तरफ से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है और अपील है। इसके लिए यहाँ तक बोलने से ठीक है। थैंक यू।